गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही धन पे। और हेल्थ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पे मैं थोड़े से अपने विचार रखूँगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए बात करते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ इज़ लाइफ। स्वास्थ्य ही धन है, धन ही जीवन है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इस कहावत के पीछे क्या मतलब ये क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या कारण है, ये कितना सही है, कितना गलत है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि एक कहावत है अपने यहाँ, हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ इज़ लाइफ। स्वास्थ्य ही धन है, धन ही जीवन है। तो ऐसा क्यों कहा है, और ये तो नहीं पता किसने कहा है, ये हम जानकारी लेना चाहेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन किसने कहा वो बड़ी बात नहीं, लेकिन क्यों कहा ये बड़ी बात है। क्यों कहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, तो इसलिए कहा होगा। तो दोस्तों, मैं अपना खुद का जो मेरा अनुभव है मैं उसे शेयर करना चाहूँगा। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ इज़ लाइफ। स्वास्थ्य ही धन है, धन ही जीवन है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि अगर आदमी का शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। मतलब अगर आदमी का शरीर ठीक है तो उसका दिल और दिमाग सब ठीक काम करेगा। उसका सब दिल और दिमाग सब ठीक काम करेगा तो वो अपने काम को जो वो कर रहा है, चाहे वो कुछ भी वर्क है, तो उसे वो ठीक से कर पाएगा, मन लगा कर कर पाएगा, दिल जान से कर पाएगा। तो उसकी सक्सेस का मतलब उसमें कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। इसके अपोजिट हम सोचते हैं, अगर हमारा हेल्थ सही नहीं है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, उसमें स्वस्थ शरीर ना होने के कारण जो हमारा माइंड और दिल, ये सब अंदरूनी जो आत्मा कह लो आप उसे, तो वो भी बीमार होगी। और वो बीमार होगी तो वो अपने वर्क अपने टाइम टू टाइम या सही से नहीं कर पाएंगे, और सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इसलिए दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हेल्थ इज़ हेल्थ, वेल्थ इज़ लाइफ। स्वास्थ्य ही धन है, धन ही जीवन है। यानी कि अगर आदमी का शरीर स्वस्थ है तो वो खुश है, और अपने जो रोज़ के काम हैं उन्हें वो बखूबी कर सकता है। अगर आदमी का शरीर बीमार है, मनुष्य बीमार है, तो वो माइंडली भी डिस्टर्ब रहेगा, और वो अपने जो काम हैं रोज़मर्रा के उन्हें भी वो ठीक से नहीं कर पाएगा, तो कामयाब कम होगा, उसके कामयाबी के चांसेस कम रहते हैं। अब बात आती है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ताकि हम उसे ठीक रख सकें। तो उदाहरण के तौर पे, अगर किसी को बुखार आया तो डॉक्टर को पहले ये समझना पड़ेगा कि इसके बुखार है, फिर वो बुखार की दवाई देगा तो उसको आराम मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर हमें यही नहीं पता कि इस डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई बुखार था और दे दी कहीं और की, तो आराम लगने के चांसेस कम हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमारे शरीर को क्या चाहिए, क्या हमें इसे देना चाहिए, उस हिसाब पे, उसी आधार पे डिपेंड करेगा कि हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा या नहीं रहेगा। मोस्टली हमारे शरीर को 7 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उनमें कुछ चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। हवा, पानी, ठीक, और जी फैट, और जी कार्बोहाइड्रेट, ठीक। ये 3 चीज़ें, मतलब 7 चीज़ों में से 3 चीज़ें, पानी, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये 3 चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है। और आगे बचता है पीवीएमएफ, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये हमें खाने से प्राप्त नहीं हो पाता है, और होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे हमारे शरीर की जो आइडिया है, मतलब जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हम जो है यानी कि हमारा शरीर बीमार हो जाता है, किसी चीज़ की कमी होने के कारण बीमार हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम
इस टॉपिक को, हेल्थ इज़ वेल्थ को, यहीं स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में PVMF पे बात करेंगे और वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।